अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 का मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। उसने मैं ये रैशनल नंबर दिया, हमने इनको प्लस करके दिखाना। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। इसका पार्ट नंबर 1 है 5/9 एंड 4/9। इसको हम प्लस करेंगे 5/9 प्लस 4/9। डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम जो है वो सेम 9 ही आएगा। 9 को 9 पे डिवाइड किया तो 1 और 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 4। 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 1 ज़ार 4, 4/9 है। डिनोमिनेटर 9 आएगा। 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9/9। 9 को 9 पे डिवाइड करें तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास -13/4 एंड 9/14। ठीक है, यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 4 एंड 14। 2 के टेबल पे 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 7 एज इट इज़, 7 1 ज़ार 7। अब इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम इज़ इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 7, 7 4 ज़ार 28, 28 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 को 28 पर डिवाइड करेंगे। 7 4 7 ज़ार 28, 7 माइनस 13 मल्टीप्लाई 7 एंड की जगह प्लस आ जाएगा, यानी कि -13/4 प्लस 9/14। उसके बाद 14 को 28 पे डिवाइड करेंगे। 28 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। जैसे कि यहाँ पर 14, 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 28 किसके साथ आया? 2 के साथ। ऊपर है मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 2। अब -13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 13 मल्टीप्लाई 7, 7 3 ज़ार 21 का 2 असल यहाँ पर आ गया, 2 इसका आ गया कैरी। 7 1 ज़ार 7, 8 9 91 यहाँ पर आ गया -91 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ार 18 ओवर डिनोमिनेटर यहाँ पर मेरे पास 28 है। अब यहाँ पर आपको मैंने इसमें बता देती हूँ, ये टेबल याद कर लें। प्लस इज़ इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज़ इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज़ इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज़ इक्वल टू प्लस। इस टेबल को आप याद कर लेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास -91 है प्लस 18 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस है तो इसको हमने माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से कैरी लिया 11 में से 8 जो है वो माइनस करेंगे, 3 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 73/28, यानी कि माइनस, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। -73/28 इसका आंसर है। -91 है और प्लस 18 है तो माइनस प्लस माइनस होता है। वैल्यूज़ हमारी जो माइनस हो जाएगी और जो साइन है इसके, वो जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस। 91 हमारे पास बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। -7/11 एंड -3/22। -7/11 प्लस -3/22। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको -7/11 प्लस माइनस -3/22।
अब इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे 11 22, 11 1 11, 11 2 22, 2 1 2, एलसीएम लेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2, 2 1 22 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 11 को 22 पे हमने डिवाइड करना है। 11 2 22, मेरे पास क्या आया 2, ऊपर है -7, तो -7 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में माइनस है। 22 को डिवाइड कर 1 आता है तो 1 मल्टीप्लाई 3। इसको करेंगे 7 2 14, -14, -3 1 3, डिनोमिनेटर में 22 एज इट इज़। अब माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया पीछे साइन का। -14 एंड -3 यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है। 4 5 6 7 एंड 1, माइनस माइनस प्लस हो गया। और अब इसका यहाँ पर मेरे पास आ गया 17/22। अब यहाँ पर बात करेंगे हम साइन की। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का कि प्लस का? प्लस तो है नहीं, -3 है और -14 है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो है वो 14 है, यानी कि 14 है, तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट 4 है मेरे पास -6/13 एंड -8/13। इसको सॉल्व करते हैं। -6/13 एंड प्लस -8/13। डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले बताया जो सेम होगा तो उनका एलसीएम भी सेम ही है, 13 ही आएगा। डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 6। ओहो, यहाँ पर एक चीज़ तो हमने की ही नहीं, वो ये -6/13 प्लस माइनस माइनस 8/13। इसका एलसीएम लिया 13 आ गया, दरमियान में आएगा -1 मल्टीप्लाई 8। 6 1 -6, -8 1 8/13 डिनोमिनेटर्स में आएगा। अच्छा जी, अब मेरे पास है माइनस और माइनस प्लस। मैंने बताया था 6 -8, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 में 6 जो अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 14, 8 9 10 11 12 13 14। और साइन इसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ -8 है, बड़ी वैल्यू के साथ 8 के साथ 8 बड़ी वैल्यू और उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो -14/13 इसका आंसर है। उसके पास पार्ट नंबर 5 करेंगे। 3/4 एंड -6/5। 3/4 एंड प्लस -6/5। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है। 3/4 प्लस माइनस माइनस 6/5। डिनोमिनेटर मेरे पास 4 और 5 है, इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 4 5, 2 2 4, 5 एज इट इज़, 2 1 2, 5 एज इट इज़। 5 अपने टेबल पे जाएगा, 5 1 5। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4, 5 4 20, 4 5 20, 20 इसका आ जाएगा एलसीएम। 4 का टेबल जो हमने 20 को पर 20 लेकर आना है, 4 के टेबल में किसके साथ आएगा, डिवाइड करके देखते हैं। 4 5 20, 5 आंसर आ गया है। तो 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा क्योंकि ऊपर 3 है मेरे पास फ्रैक्शन में। -6 का टेबल पढ़ेंगे, 20 है, 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 तक, 4 का और इधर 5 का। 5 4 20, 4 आ गया तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 6 आएगा। 5 3 15 -6 4 20, 24, 6 4 24, डिनोमिनेटर में 20 आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास 24 है और 15 है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि वैल्यू माइनस होगी इसकी। 24 में से 15 हम माइनस करेंगे। 24 में से 4 में से 5 नहीं आता, यहाँ से कैरी लेंगे, ठीक है। 14 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9/20 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, 9/20 आ गया, साइन मेरे पास है
इधर प्लस है, बड़ी वैल्यू 24 है तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 5 हो गया। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट मुझे यहाँ पर कह रहा है 4 and -3/5। 4 and -3/5 डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 लगा लें आसानी के लिए, ताकि ये भी फ्रैक्शन में हो जाएगी वैल्यू और ये भी फ्रैक्शन में हो जाएगी। प्लस -3/5, 4/1 प्लस -3/5। इसका जो है, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका जो एलसीएम है वो 5 ही आएगा। 5 को 4 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 1 ज़ा 5 और 3 1 ज़ा 3। 20 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 10, यहाँ रह जाएगा 1, 10 में से 3 7 1 17 आ जाएगा, 17/5। और अगर हम इसके साथ साइन देखें तो साइन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का साइन है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। आगे हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3, सॉल्व। इसका पार्ट नंबर 1 में 3/-40 प्लस -5/14। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। 3/40 प्लस -5/14। इसका भी हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 40 का और 14 का। यहाँ पर 40 का और 14 का एलसीएम लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4 0, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 0 7 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10 7 एज इट इज़। अब ये अपने ही टेबल पर जाएंगे दोनों, 5 1 ज़ा 5 7 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 × 2 × 2 × 5 × 7, 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 7 5 ज़ा 35, 35 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 8 5 40, 0 लगा 4 80 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 या 24 25 26 27 28 280। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 280 यहाँ पर एलसीएम आ गया है। 280 को डिवाइड करेंगे देंगे 40 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ 280 को 40 के साथ। फोर्टी का टेबल यहाँ पर 28 छोटा 40 बड़ा, तो 280 करेंगे। 40 का अब हम करेंगे 2 के साथ, 2 0 0 4 2 ज़ा 8, 3 के साथ करेंगे 3 0 0 3 2 ज़ा 12, 9 अभी भी छोटा है, इसको हम करेंगे 5 के साथ, 5 0 0 5 4 ज़ा 20। और हम 6 के साथ करें तो 6 0 0, और अगर हम 7 के साथ करें 40 को 28, यानी कि 40 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा मेरे पास। 7 0 0 7 4 ज़ा 28, 280 आ गया। किसके साथ किया है, 7 के साथ, 280 आंसर आ गया। यानी कि मेरे पास इसमें आंसर आ गया 7, डिवाइड किया है तो 7 × 3। -7 × 3। उसके बाद माइनस है 14 को 280 पे डिवाइड करेंगे, 280 पे डिवाइड करेंगे किसको, 14 को। 14 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2,
14 2 ज़ार 28, 0 चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 ज़ार -21, माइनस 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 2 ज़ार 10, 100 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 280 एज इट इज़। माइनस माइनस प्लस होता है, 100 में 21 को ऐड करें तो 121 आ जाएगा। माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। -121 ओवर 280 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, मैंने आपको डीपली इसकी डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया है। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 मेरे पास है -5/9 प्लस -1/3। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। -5/9 प्लस -(-1/3। डिनोमिनेटर मेरे पास 9 एंड 3 है। चलें जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 1 3 3 ज़ार 9 ही इसका एलसीएम आ रहा है मेरे पास। ठीक है, 9 एलसीएम ले लिया इसका। डिनोमिनेटर सेम है, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई -5, -3 3 ज़ार 9, 3 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद 5 1 ज़ार 5, -5 ओवर डिनोमिनेटर 9 ही आ जाएगा। -3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है। 5 और 3 8 आ जाएगा। 8 ओवर 9 आएगा। साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी वैल्यू मेरे पास 5 है तो इसके साथ माइनस आएगा। इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? 3/4 है। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास 3/4 प्लस -2/5 ब्रैकेट बंद प्लस -7/20। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। 3/4 प्लस माइनस माइनस, इसकी ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। 2/5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7/20 आ जाएगा। इसकी ब्रैकेट सॉल्व हो गई हैं। नीचे डिनोमिनेटर्स देखें तो 4 5 और 20 है। इसका एलसीएम लेंगे। 4 5 एंड 20, 2 2 ज़ार 4, 5 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 2 1 ज़ार 2 0, 2 1 ज़ार 2, 2 के टेबल में 5 नहीं आता एज इट इज़। 2 5 ज़ार 10, 5 अपने ही टेबल पे आता है। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। तो एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 5, 5 4 ज़ार 20, 20 ही इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 4 को 20 पे डिवाइड करें, 4 का टेबल पढ़ते हैं 20 तक, तो क्या है, किसके साथ आ रहा है? 5 के साथ आ रहा है। 4 5 ज़ार 20 होता है। 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 का टेबल पढ़ें, 20 आता है टेबल में। 5 के टेबल में तो 4 के साथ आता है। 5 4 ज़ार 20 होता है। 4 मल्टीप्लाई 2, 20 का टेबल 20 तक पढ़े तो 1 आता है। माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, 5 3 ज़ार 15, 4 2 ज़ार 8, माइनस 7 1 ज़ार 7। डिनोमिनेटर में आ गया 20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, इसका आंसर आता है। ठीक है, माइनस 50 प्लस 15 माइनस 8 माइनस 7। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 15 में से -8 निकालें, सेवन आएगा, साइन प्लस का आएगा। ठीक है, और इसमें से -7 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, यानी कि एक जब एक प्लस का हो जाए, एक माइनस का हो और इसकी जो वैल्यूज़ है यानी कि सेम हो, यानी कि ये भी 7 है ये भी 7 है, तो ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 0/20 है। डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं होती तो इसलिए फ्रैक्शन में 0/20 है, तो यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा इसका। पार्ट नंबर 4 करेंगे।
नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 है -2 प्लस 7/11 प्लस -4/15 है। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। -2 इट्स मेन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ऐड करेंगे खुद से, प्लस आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में सारी फॉर्म्स हैं तो इसलिए मैंने बोला कि आप कर लें। 7/11 आएगा, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 4/15 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके डिनोमिनेटर्स मेरे पास 11 और 15 है, इनको हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। 3 के ऊपर करें तो 3 5 आर 15, उसके बाद छोटी रकम है 5 1 आर 5 एंड 11 1 आर 11। अब एलसीएम मेरे पास है यहाँ पर 3 × 5 × 11, 5 3 आर 15 × 11। 15 को 11 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 1 आर 5, 1 को 1 के साथ करें तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई 5 1 आर 5, 1 1 5, 5 और 1 6, 165 इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 165 को 1 यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ आपको। 165 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s आर 10, 0 1 कैरी, 6 2s आर 12, 1 13, 3 1 कैरी, 2 1s आर 2 और 1 3, 330 माइनस 330 इसका आ गया, प्लस 165 को 11 पर डिवाइड करते हैं। मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर पे करके दिखाती हूँ, ज़रा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास है 165 डिवाइड 11 तो आ जाएगा 15, ठीक है 15 आ जाएगा। 15 में यहाँ पर हमने इसको 15 × 7 कर लें, माइनस 165 डिवाइड 15 करें तो आ जाएगा 11, इट्स मीन 11 × 4 आ जाएगा, ठीक है माइनस 330 प्लस 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 7 आ जाएगा 105, माइनस 11 को करें तो 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, दैन 165 डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। -330 है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। कैरी लिया 10 में से 5 यहाँ पर जहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर जो बाकी बचा वो 2 है, 2 एज इट इज़ नीचे, 2 में से 0 नहीं निकलता तो 2 ही आएगा। यहाँ पे 3 में से 1 निकाले तो 225 और इसके साथ जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, वो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस का साइन लगा दिया। अब माइनस है तो यहाँ पर -44 लिखेंगे, 44। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, वैल्यूज़ जो हैं ये प्लस हो जाएंगी, 5 और 4 9 4 5 6 एंड 2 6 9 और साइन मेरे पास कौन सा है 225 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये आंसर आ रहा है इसका, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 269, सॉरी माइनस लगेगा साथ में, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 165, यानी कि इसका आंसर है -269/165, ये इसका आंसर है। इसको आसान करने का तरीका ये है, पहले माइनस है फिर प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने माइनस किया तो इसका ये आंसर आया था, ठीक है 225। उसके बाद थर्ड वैल्यू, अक्सर बच्चों को वैल्यूज़ प्लस नहीं करनी आती आपस में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ लेना है, दूसरा भी एज इट इज़ लेना है। इसको जमा माइनस मैंने आपको पीछे टेबल बताया हुआ है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, वैल्यूज़ माइनस हो जाएगी और साइन जो बड़ी वैल्यू का होगा वो आएगा, समझ आ गई। उसके बाद है -44, इसको भी एज इट इज़ नीचे रख लेना है। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, वैल्यूज़ इसकी प्लस हो जाएंगी और जो उसका साइन होगा ना वो बड़ी वैल्यू का है। बड़ी वैल्यू मेरे पास 44 है कि 225 है, आपको भी पता है 225 बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ जो साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
अब इसका जो है वो लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमें कह रहा है -1/8 प्लस 5/12 प्लस -7/24। इसको हम करते हैं जी सॉल्व, ठीक है। -1/8 प्लस 5/12 प्लस माइनस माइनस होता है 7/24। डिनोमिनेटर्स का हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम 8, 12 एंड 24, ठीक है। 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4। दोबारा 2 के टेबल पे जा सकता है ये। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12। फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1s are 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता एज इट इज़, 2 3s are 6, ठीक है। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा, 1 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 × 2 × 3। 2 2s are 4 होता है, 4 2s are 8 होता है, 8 × 3। 8 को 3 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 8 ये 24 होता है, यानी कि 8 3s are 24, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 24। 24 को 8 पे डिवाइड करना है, 3 आएगा, 8 3s are 24 होता है, तो -1 × 3 प्लस है 12 को 24 के साथ करें तो 2 आता है। 12 का टेबल पड़े ना 2 तक, ये देखो 24 है, 12 2s are 24, 2 है, 2 × 5। जो डिनोमिनेटर होते हैं उसके साथ हमने जो हमारे पास एलसीएम आया उस पर डिवाइड करके, और ऊपर जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर के ऊपर वाली उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद माइनस है 24 के पे डिवाइड करो 1 आता है, तो 1 × 7, 3 1s are 3 माइनस आएगा, प्लस 5 2s are 10 माइनस 7 1s are 7। 24 डिनोमिनेटर में एज इट इज़। अब देखें -3 है और माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 3 10 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू कह जाए। मैं आपको ना एक और स्टेप करके इधर बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। 10 प्लस का है ना, इसको छोड़ दें। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 3, ये देखिए -3 -7, माइनस माइनस प्लस 7 8 9 10 आ जाएगा, तो साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा -10 आ जाएगा। तो ये तो प्लस का 10 था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है माइनस का 10 लिख लेंगे, डिनोमिनेटर 24, 10 प्लस का और माइनस का ये कट हो जाएगा, 0/24 है इसका आंसर। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, 24 है, तो ऊपर आंसर 0 है मेरे पास। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।